फ़खर ने कौम का सर फ़खर से बुलंद कर दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी। डकवर्थ लुइस मेथड के तहत पाकिस्तान फातेह करार। कीवीज ने 402 रन का हदफ दिया। पाकिस्तान ने एक खिलाड़ी के नुकसान पर 200 रन बनाए। बारिश के बायस मैच 2 बार रोकना पड़ा। रन रेट बेहतर होने के बायस पाकिस्तान फातेह करार। फाइनल 4 में जाने के इम्कान ताहाल बरकरार। फ़खर जमान ने आउट हुए बगैर 126 रन बनाकर नाकदीन के मुंह बंद कर दिए। चंद मैचेस की बुरी कारकर्दगी पर उनको हदफ तनकीद बनाने वाले मुंह छुपाने पर मजबूर। इमाम उल हक की जगह लेने वाले ओपनर ने टीम में अपनी वापसी को मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित कर दिखाया। पीसीबी की इंतजामिया कमेटी को तौसी मिल गई। हुकूमत ने 3 माह की तौसी दे दी। नोटिफिकेशन जारी। हुकूमती समरी में कमेटी के इख्तियारात महदूद होने का खुसूसी हवाला। रोजमर्रा के उमूर निपटाएगी, किसी तैनाती का इख्तियार नहीं होगा। इंग्लैंड सेमीफाइनल की दौड़ से आउट। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लिश टीम को 33 रन से हरा दिया। 287 रन के ताकुब में इंग्लैंड की टीम 253 रन बना सकी। इलेक्शन कमीशन ने सदर के खत का जवाब नहीं दिया। सदर मुमलिकत ने आर्टिकल 186 के तहत अदालत से रुजू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन केस का हुक्मनामा जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आइन पर अमल करना ऑप्शन नहीं, जिम्मेदारी है। मियांवाली में पाक फिजाइया के ट्रेनिंग बेस पर हमला नाकाम। 9 हमलावर जहन्नुम वासिल। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल। ISPR के मुताबिक तमाम दिफाई असासे महफूज रहे। 3 ग्राउंड तैयारे को मामूली नुकसान पहुंचा। निगरान वज़ीर आज़म के हमले की मजम्मत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर भारत की बदनामी ज़माना खुफिया एजेंसी रॉ के साथ सियासी जमात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स का जश्न। मियांवाली हमले को सानिया 9 मई से तशबीह देने लगे। शौदा की बेहुरमती और हर्जा सराई करने वालों का पाकिस्तान दुश्मन चेहरा बेनकाब हो गया। साइफर केस में जमानत की अपील। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त को नंबर लग गया। आइंदा हफ्ते समाअत का इम्कान। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में जमानत बहाली की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी 7 नवंबर को समाअत करेंगे। सानिया 9 मई मुकदमात में एजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद समेत दीगर मुल्जिमान का ट्रायल शुरू। 15 नवंबर को तलब। हमास लीडर इस्माइल हनिया के घर पर ड्रोन हमला। 2 बेटों के मौजूद होने की इतलात। गजा पर बमबारी का 29वां रोज सेहूनी फोर्सेस ने अस्पतालों और स्कूलों का निशाना बनाया। शहादतें 9488 हो गई, 25,000 जख्मी। और भारत में अक़लियतों के खिलाफ बदतरीन क्रैकडाउन। FATF कवानीन की खुली खिलाफवर्जी। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मोदी सरकार का चेहरा बेनकाब कर दिया। भारत की हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा। जालिमाना कार्रवाइयां रोकने का मुतालबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।